एक बार एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा हमारे ज़िंदगी की क्या अहमियत है, क्या कीमत है। फादर उसके काफ़ी चालाक थे, काफ़ी होशियार थे। उन्होंने बच्चे के हाथ में एक पत्थर दिया और कहा कि इसे लेकर तुम मार्केट जाओ और मार्केट में जाने के बाद जब भी कोई तुमसे कोई पूछे कि कितने का है ये, कितने कीमत का है, तो सिर्फ तुम 2 उंगली उसके सामने उठा देना। बच्चा अपने बाप के जो उनका ये था मशवरा था, उसी के हिसाब से वो लेकर मार्केट चला गया। मार्केट में काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे एक औरत आई उसके पास और उससे दरियाफ्त किया कि बच्चे ये पत्थर कितने का है। तो बच्चे ने 2 उंगली सिर्फ उठा दिया। उस औरत ने कहा कि 200 रुपये का है, तुम मुझे दे दो, हम इसे ख़रीदना चाहते हैं। बच्चा काफ़ी ताज्जुब में पड़ गया कि भाई ये तो एक आम पत्थर है, रोड साइड इसकी कीमत है कुछ भी, ये हमारी नज़र में तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन 200 रुपये का है। फ़ौरन अपने पास भागा अपने बाप के पास आया और उसने कहा कि पापा आज मार्केट में एक औरत मिली और उसने जैसे 2 उंगली मैंने उठाया, वो उसने कहा 200 रुपया वो हम ख़रीद लेंगे। बाप ने कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम इसे लेकर अब म्यूज़ियम में जाओ और यही तुमको अंदाज़ में कहना है, जब कोई पूछेगा कि कितने की है, क्या कीमत का ये पत्थर है, तो सिर्फ 2 उंगली उठा देना। वो बच्चा लेकर उस पत्थर को म्यूज़ियम में जाता है। म्यूज़ियम के जो क्यूरेटर रहते हैं वो उसे देखते हैं वहाँ पर और दौड़ कर उसको चले आते हैं, उसके पास आते हैं और बच्चा से सेम वही सवाल कि बच्चा ये कितने का, ये तुम मुझे दे दो, तुम्हें ये कहाँ से मिला। बच्चे ने सिर्फ 2 उंगली उठाई ऊपर में, 2 उंगली अपने फोल्ड करके विक्ट्री का जो साइन होता है उस तरह से उसने बनाया। तो म्यूज़ियम के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि क्या इसकी कीमत 20,000 रुपया है, हम 20,000 रुपये इसको देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे दे दो। बच्चा को और चौंका कि भाई इसकी आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ये वो दौड़ के गया अपने फादर के पास और जाकर अपना सारा वाक़या को उसने बताया। फादर ने उससे कहा कि बेटा एक काम और करना है, एक बार तुम्हें हम और भेजेंगे। कल तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और यही जो तुमको मैंने बताया है वैसा ही करना है। वो बच्चा कीमती पत्थरों की दुकान जो हीरे जवाहरात की जहाँ पर दुकान लगती है वहाँ पर गया। उस दुकान पर मालिक उसके बैठे हुए थे, पीछे उस एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने उस पत्थर को उस बच्चे के हाथ में देखा तो दौड़ के उसके पास आया और कहा कि ओ माय गॉड, ये बच्चे तुम्हें पत्थर आखिर मिला कहाँ से, ये कहाँ से तुम लाए हो तुम। बच्चा बिल्कुल चुपचाप, कोई जवाब नहीं। पूछा कि इसकी कीमत क्या है। उस बूढ़े आदमी ने उस जो कीमती पत्थर की दुकान जो थी, जो हीरे जवाहरात की दुकान थी, उस पर के जो ये थे, उसने पूछा कि कितने का ये पत्थर है। तो उसने वही अंदाज़ में जो उसके फादर ने उसे सिखाया था, 2 उंगली उसने खड़ा कर दिया। तो उस आदमी ने कहा कि क्या इसकी कीमत 2 लाख रुपये है, अगर तुम 2 लाख में मुझे वो देना चाहते तो हम इसे ले लेंगे, फ़ौरन ले लेंगे। बच्चा काफ़ी चौंक पड़ा कि भाई एक जगह इसकी कीमत 200 रुपये किसी ने बताई, किसी ने 20,000 बताई, किसी ने 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार हैं। आखिर माजरा क्या, वो दौड़ कर गया अपने फादर के पास और सारा माजरा उसने कहा कि सुनाया कि पापा इस बार जो भेजा था अपने जो कीमती पत्थरों की दुकान पर, वहाँ तो एक अजीब मामला पेश आया, वो 2 लाख रुपये इसके देने के लिए तैयार थे। अब उसके फादर ने कहा कि बेटा इसी तरह से तुम जो सवाल कर रहे थे कि हमारे ज़िंदगी की क्या कीमत है, यही तुम्हारे इंसान की ज़िंदगी की कीमत है कि तुम किस जगह पर हो, किस लोगों के बीच में हो, वहीं तुम्हारी कीमत जो है तो वो तय होती है। अगर तुम अपने उन लोगों के पास हो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, तो उसके लिए तुम एक बहुमूल्य चीज़ हो। जो जैसे करके प्यार करने वाला सबसे करीब भी लोग होंगे, उनकी निगाह में तुम्हारी एक अलग कीमत ही होगी, बाकी की निगाह में इसकी भले ही कीमत नहीं हो, अलग अलग हो। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी या अपने इर्द गिर्द का एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ पर लोग अच्छे हों, लोग समझदार हों, तब तुम्हारी कीमत लोग वही पहचान पाएंगे जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, जो सच्चे ढंग से तुम्हें जानेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।